हेलो एवरीवन, आप लोगों को चंदन मैथ्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कई दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था किसी कारणवश, बट आज फिर से हम लेकर आ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब डिटर्मिनेंट पर मैंने एक वीडियो डाला था, उससे आगे मैं अब डालूंगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ पे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। कह रहे हैं यदि आप डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज कीजिए, यदि आप डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्या 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। ये क्या हुआ, एक डिटर्मिनेंट हुआ, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट के यदि रो एंड कॉलम को हम इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब रो को कॉलम में कर दें या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें, तो इसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं। यहाँ पे डिटर्मिनेंट मेरे को दिया हुआ है, तो चलिए पहले सबसे पहले इसका हम क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो क्या होगा 2, ये तो जानते हैं कैसे निकलता है, ऐसे इसको छोड़ेंगे ए बच जाएगा, कितना 0 5 4 -7, ठीक है। यहाँ क्या होगा माइनस माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे +3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस लाइन को रिमूव करेंगे, तो क्या बचेगा 6 1 4 -7, ठीक है। अब +5, ठीक है। इस लाइन को हटाएंगे, क्या बचेगा 6 1 0 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 0 माइनस का 20, ठीक है, +3 -42 -4 +5 30 -0, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसको, क्या होगा माइनस का 40, ठीक है, -40 +3 इंटू -46 -46 +150 हो गया, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, -40 76 18 के 8 हासिल 1 4 12 1 13 -138 +150, क्या हुआ +150 हुआ। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 40 30 70 78 माइनस का 178 अब +150 इक्वल टू क्या आया, माइनस का 28 आया। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया, -28 आया। और हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, रो को इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं डेल है तो डेल डैश ले लेते हैं, तो डेल डैश क्या हो जाएगा, रो को हम क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या होगा 2 -3 5 6 0 4 6 0 4 1 5 -7 1 5 -7। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 0 4 5 -7, ठीक है। इधर कितना आ गया, माइनस का 6 माइनस का 3 5 5 -7, ठीक है। फिर कितना होगा +1 माइनस का 3 5 माइनस का 3 5 0 4 आया, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 0 -20 माइनस का 6 21 माइनस का 25 +1 -12 0 आ गया। क्या होगा माइनस का 40, यहाँ पे -4 बचेगा तो माइनस का 24 माइनस का 12। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 52 माइनस सब आ रहा है, नहीं होगा, माइनस प्लस ना हो जाएगा, यहाँ पर +24 हो जाएगा। अब प्लस का 24 इक्वल टू क्या होगा, 12 में से 4 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, माइनस का 28 आ गया, माइनस का 28 आएगा, हाँ माइनस का 28 आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या पाया, ये पाया कि यहाँ इसको रो एंड कॉलम को चेंज कर दिया डिटर्मिनेंट के,
तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हुआ। अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी 2 की बात करते हैं हम। यहाँ पे लिख क्या रहा है कि इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। कहता है कि डिटरमिनेंट के कोई भी 2 रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर दीजिए। डिटरमिनेंट के कोई भी 2 रो या कॉलम को आप इंटरचेंज कर दीजिए तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस रो को या इन दोनों रो को इंटरचेंज कर दे, या इन दोनों रो को इंटरचेंज कर दे, या इन रो को इंटरचेंज कर दे, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। या इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर दे, या इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर दे। भाई कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि इसको यहाँ पे रख दो, इसको यहाँ पे रख दो, या इसको यहाँ पे रख दो, इसको यहाँ पे रख दो, तो डिटरमिनेंट का साइन क्या होगा, चेंज होगा। चलिए इसको हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो इससे पिछले जो प्रॉपर्टी उन्होंने बताया थे तो इसका वैल्यू कितना आया था, माइनस का 28 आया था, ठीक है। माइनस का कितना आया था, 28 आया था इसका वैल्यू। अब क्या करते हैं, इसको हम वैल्यू का यहाँ पे डेल डैश ले लेते हैं और क्या करते हैं, इसको रो को हम चेंज कर देते हैं। 2 क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं R1 को रिप्लेस करते हैं क्या से, R2 से। तो R1 को रिप्लेस करेंगे R2 से तो क्या होगा, 6 0 4 2 -3 5 और 1 5 - 7 1 5 माइनस का 7 आया ना। तो क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा, -3 5 5 माइनस का 7 ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिख दो, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसको हटा दो, यहाँ पे 0 होगा। और फिर यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 4 2 1 माइनस का 3 5 2 1 माइनस का 3 5 होगा। और 0 वाला में ये आ जाएगा 0 2 1 1 5 माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 21 माइनस का 25 ये तो 0 हो गया, तो इसको हटाइए, प्लस का 4 10 प्लस 3 तो क्या होगा, -24 और प्लस 52 इक्वल टू कितना आएगा, प्लस का 28 आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब इसको रो एंड कॉलम को इंटरचेंज नहीं किए थे, मतलब कि कोई भी 2 रो और कॉलम को इंटरचेंज नहीं किए थे, तो इसका वैल्यू क्या आया था, -28 आया था, मतलब नेगेटिव में 28 आया था। जब इसको रो और कॉलम को हमने इंटरचेंज कर दिया, मतलब कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम को इंटरचेंज किए, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 28 आया। यहाँ पे हम 2 रो को चेंज कर दिए, मतलब कि R1 को R2 से रिप्लेस कर दिए, तो इसका वैल्यू कितना आया, 28 आया, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी 3। देखिए प्रॉपर्टी 3 में क्या बोल रहा है कि इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। कहता है कि डिटरमिनेंट के कोई भी 2 रो या कॉलम, डिटरमिनेंट के कोई भी 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल है, तब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। एज फॉर एग्जांपल में हमने ले लिया है एक डेल इक्वल टू 3 2 3 2 2 3 3 2 3। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे देख रहे हैं हम R1 एंड R3 क्या है, एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। जब ये आइडेंटिकल है तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू 0 होगा। लेकिन इसको हम वेरीफाई करके देख लेते हैं कि इसका वैल्यू 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जब स्टेटमेंट है कि जब डिटरमिनेंट के कोई भी 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल है तब उसका वैल्यू 0 होगा। तो चलिए इसको हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। जब वेरीफाई करेंगे तो 3 क्या आएगा, 2 2 2 2 3 3, ठीक है। माइनस का 2 2 3 2 3 3 3, ठीक है। प्लस का 3 कितना आएगा, 2 2 2 3 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे 3 2 या 6 माइनस 3 2 या 6 माइनस का 2 3 2 या 6 माइनस का 3 3 या 9 प्लस 3
2 2 जा 4 माइनस का 3 2 जा 6 आया। तो क्या होगा, यहाँ पे तो इस टर्म 0 हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं माइनस का 2 माइनस का 3, और फिर यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 3 और माइनस का 2 आया। तो इसका भी वैल्यू क्या आ रहा है 0 प्लस 6 माइनस का 6 कट गया 0 आ गया। मतलब कि डेल इक्वल टू कितना आ गया, डेल इक्वल टू क्या आया 0 आ गया। तो जब वैल्यू देखेंगे डिटरमिनेंट का जब वैल्यू मतलब कि जब डिटरमिनेंट का कोई भी दो रो या कॉलम देखेंगे एक दूसरे के आइडेंटिकल है तो आराम से हम बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0 है। हमने एक वेरीफाई भी करके दिखा दिए। प्रॉपर्टी ऑफ 4 देखते हैं कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। कह रहे हैं कि डिटरमिनेंट के कोई भी दो रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट से, मतलब डिटरमिनेंट के कोई भी दो रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू में के से मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। या इसी को हम बोलते हैं इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। कह रहा है कि डिटरमिनेंट के कोई भी दो रो या कॉलम का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्रोपोर्शनल हो तो इसका वैल्यू 0 होगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया A1 A2 A3 B1 B2 B3 K1 K2 A2 K3, इसका वैल्यू 0 आ रहा है। कैसे भाई, तो यहाँ पे देख ले R1 एंड R3 एक दूसरे का क्या है प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू 0 होगा। जैसे कि एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल में हमने यहाँ पे लिखा है 102 18 36 1 3 4 17 3 6 17 3 6। अब क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 17, यहाँ पे फिर लिख सकते हैं 3 6 3, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 6 6 1 3 4 17 3 6। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसमें से 6 को कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 6 को हम बाहर कर लिए, तो जब हम 6 को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से 17 3 6 1 3 4 17 3 6 आया। अब देखिए यहाँ पे भाई ये क्या हुआ, ऊपर डिफिनेशन जो लिखा हुआ है उसके अनुसार यहाँ पे तो 6 से इसके वैल्यू में मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे से आप देखिएगा इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए लाइन और ए लाइन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से हम आंख मूंद के इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस टाइप से अगर रहे कोई भी डिटरमिनेंट उनमें आप देखिएगा कि दो रो या कॉलम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो हम बोल सकते हैं कि उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, बिना एक्सपेंड किए हुए। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 में क्या बोल रहे हैं कि इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट are expressed as sum of 2 or more terms then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। कहने का इसका मतलब क्या हुआ, कहने का इसका मतलब हुआ कि यदि डिटरमिनेंट के रो या कॉलम के कुछ या सभी एलिमेंट के दो या दो से अधिक टर्म के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है देन डिटरमिनेंट को दो या दो से अधिक डिटरमिनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। कहने का मतलब है कि डिटरमिनेंट के रो या कॉलम के कुछ या सभी एलिमेंट के दो या दो से अधिक टर्म के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है देन डिटरमिनेंट को दो या दो से अधिक डिटरमिनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं A1 डेल 1 प्लस A2 डेल 2 A3 डेल 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये बताइए ये डिटरमिनेंट के या तो डिटरमिनेंट के रो के या तो कुछ में या तो सभी या तो कुछ में या तो सभी में
डेल 1 डेल 2 और डेल 3 ऐड कर सकते हैं। मतलब कि या तो इस टर्म में ही मैं सिर्फ डेल 1 ऐड कर सकते हैं, या इस टर्म में ही डेल 1 ऐड कर सकते हैं, या तो हम सभी में ऐड कर सकते हैं। तब जाके इस डिटरमिनेंट को 2 या 2 से अधिक टर्म के रूप में मतलब डिटरमिनेंट के 2 या 2 से अधिक डिटरमिनेंट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस डिटरमिनेंट को हम लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। प्लस का क्या होगा, डेल 1 डेल 2 डेल 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अब इस पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ए हुआ, ठीक है। जैसे कि ए बी सी ए प्लस 2x बी प्लस 2y सी प्लस 2z एक्स वाई जेड है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। प्लस का लिखेंगे ए बी सी 2x 2y 2z एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखिए ए डिटरमिनेंट हुआ, इस डिटरमिनेंट को हमने एक ए डिटरमिनेंट और एक ए डिटरमिनेंट के रूप में लिख डाला। तो यहाँ पे आप देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, तो R1 एंड R2 क्या है, R1 एंड R2 आइडेंटिकल है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं R2 और R3 क्या है, प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ऑल ओवर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी 5 था। प्रॉपर्टी 6 की बात करते हो। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट द इक्वी मल्टीप्लाइज ऑफ corresponding elements of other row or column are added, then the value of determinant remains the same। क्या बोल रहा है कि डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में, डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसके करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम के एलिमेंट के साथ ऐड कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट के वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब हुआ कि डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम में, डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसके करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम के एलिमेंट के साथ ऐड कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट के वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो हमने क्या किया, देखिए इसमें क्या करते हैं, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं R1 RI टेन टू RI प्लस के RJ और CI टेन टू CI प्लस के SH। मतलब कि RI हुआ तो RI लिखेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग रो होगा उसमें कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है, और CI है तो यहाँ पे CI रख दिया है, इसके करस्पॉन्डिंग रोज कॉलम जो होगा उसमें K से मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर दिया है। चलिए यहाँ से देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि R1 R2 R3 हुआ, हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं कि इसमें हम K से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके साथ ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें K से तो क्या होगा, A1 इसमें मल्टीप्लाई किया K से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, A1 प्लस का KC1 प्लस का A2 प्लस KC2 प्लस, इसमें प्लस नहीं लेगा, A3 प्लस KC3। अब क्या हुआ, B1 B2 B3 C1 C2 C3 हुआ, ठीक हो। ये हुआ, हमने क्या किया, इसमें K से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया। वही बात इसमें लिखा हुआ है RI, ठीक है। तो RI को क्या करना था, RI मानिए कि यहाँ RI हुआ, इस लाइन में हमको इसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और ऐड करना था इस लाइन के साथ। तो हमने क्या किया, RI को जस के तस लिखा और इसमें क्या किया KRJ। तो RJ में मतलब कि इसमें हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए और इसमें ऐड कर दिए, तो मेरा A लाइन बन गया। जैसे इसमें मल्टीप्लाई किए K से और इसमें हम क्या किए, ऐड कर दिए, इसमें मल्टीप्लाई करके K से इसमें ऐड कर दिए, तो क्या हो गया, A हो गया,
जो कि ए लिखा हुआ है, ठीक है। अब कॉलम की बात रही तो कॉलम में मानिए कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे, तो फिर इसी टाइप के फॉर्मेट बनेगा जो कि कॉलम में बन जाएगा। यहाँ पे रो में बना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी पीछे मैंने कि इससे पहले मैंने प्रॉपर्टी बताया था उस पर आधारित हो गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, और A3 B3 C3, ठीक है। प्लस का क्या ले सकते हैं, प्लस का KC1 प्लस का A प्लस का KC1 KC2 KC3, क्या होगा यहाँ पे B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब देखिए यहाँ पे ए लाइन क्या है, प्रोपोर्शनल है, ए लाइन प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो अब देखिए जो आपको डिटरमिनेंट पहले दिया हुआ था वही डिटरमिनेंट फिर यहाँ पे आ गया। तो मानिए कि ए डिटरमिनेंट डेल है तो फिर आपको क्या डेल ही प्राप्त हो गया। तो क्या डिटरमिनेंट के वैल्यू पर, मतलब डिटरमिनेंट के वैल्यू पर कोई प्रभाव पड़ा, बिल्कुल नहीं प्रभाव पड़ा, जैसा डिटरमिनेंट था वैसा ही डिटरमिनेंट आ गया। तो मैंने यहाँ पे 6 प्रॉपर्टी बताया था, इसी 6 प्रॉपर्टी के बेस पे किसी भी तरह का क्वेश्चन का होगा, बिना किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा बिना एक्सपेंड किए हुए डिटरमिनेंट को हम निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन रहेगा डिटरमिनेंट का, बिना एक्सपेंड किए हुए उस डिटरमिनेंट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बस इस 6 प्रॉपर्टी के बेस पे। चलिए इस पे हम 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, कहता है बिना एक्सपेंड किए हुए आप इसको प्रूव कीजिए। तो देखिए आप लोग कोशिश करके कैसे हम इसको प्रूव करेंगे बिना एक्सपेंड किए हुए, आप लोग पुश कर लीजिएगा और करके दिखाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, देखिए हम क्या करते हैं, R1 में R1 एंड R2 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। R1, ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, R1 प्लस R2 को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, R1 प्लस R2 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, डेल इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, z x y 1 1 1, ठीक है, ये मेरा डिटरमिनेंट हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या मिल रहा है, R1 देखिए, ठीक है, R1 एंड R2 देखिए, R1 एंड R2। अब आप यहाँ देख रहे हैं R1 एंड R2 क्या है, प्रोपोर्शनल है, R1 एंड R2 क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो आंख मन के लिख सकते हैं इसका वैल्यू 0, बिना एक्सपेंड किए बना दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलिए तो आज का क्लास बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में।